आज हम बात करेंगे डिजिटल जासूसी की, मतलब डिजिटल फोरेंसिक्स की, उस छिपी हुई दुनिया की, और समझेंगे उस कोड को जो सच और झूठ का फैसला करता है। तो होता क्या है, आजकल कोई भी केस देख लें, उसमें डिजिटल सबूत तो होते ही हैं, हमारे फोन में, कंप्यूटर में, सर्वर पर, हर जगह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या ये सबूत भरोसे के लायक हैं? क्योंकि इनकी विश्वसनीयता पर ही तो पूरा केस टिका होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, ये रिसर्च भी यही कहती है, डिजिटल सबूतों को हैंडल करने के लिए एक पक्का साइंटिफिक तरीका होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और कोर्ट में उन्हें माना जा सके। मतलब हर एक स्टेप बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इन सबूतों को सेफ कैसे रखते हैं। यहीं एंट्री होती है फोरेंसिक कंटेनर की। इसे एक तरह का डिजिटल एविडेंस बैग समझिए। एक ऐसा बैग जिसे सील कर दिया गया हो ताकि अंदर जो कुछ भी है वो जैसा का तैसा रहे, कोई उसे बदल ना सके। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? इसके लिए डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम ऐसे ही एक टूल एनकेस और उसकी जो पावरफुल स्क्रिप्टिंग भाषा है एनस्क्रिप्ट, उस पर फोकस करेंगे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है वो जगह जहां सारा खेल होता है। ये है एनस्क्रिप्ट आईडीई। समझिए कि ये डिजिटल जासूसों की वर्कशॉप है। यहीं पर वो अपने कोड लिखते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो सबूतों के ढेर में से, मतलब डेटा के पहाड़ में से काम की चीजें निकाल कर लाते हैं। अब मजे की बात यह है कि एनस्क्रिप्ट कोई एकदम एलियन चीज नहीं है। ये जावा और C++ जैसी जानी पहचानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ही बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत पावरफुल है और इन्वेस्टिगेटर्स इसकी मदद से रोज के जो रिपीट होने वाले काम हैं उन्हें ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे उनका टाइम बचता है और वो केस के जरूरी पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं। हाँ, मानता हूं कि ये कोड थोड़ा मुश्किल दिख सकता है, पर असल में एक स्क्रिप्ट बनाने का जो बेसिक प्रोसेस है वो काफी सीधा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब कोई कुछ सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही बनाता है। एनस्क्रिप्ट में भी ये बहुत सिंपल है। आप एक नई फाइल खोलते हैं, उसमें अपना कोड लिखते हैं, फिर उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब है कि सिस्टम आपके कोड में गलतियां चेक करता है और उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलता है, और फिर बस उसे रन कर देते हैं। और ये वो मैसेज है जिसे देखकर हर कोडर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, कंपाइल्ड, नो एरर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कोड एकदम सही है और चलने के लिए तैयार है। ये एक छोटी सी जीत की तरह है ना? ओके, तो अब जरा इस कोड को चीर फाड़ कर देखते हैं, मतलब इसकी बनावट को समझते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये जो मेन क्लास है ये एक तरह से रोड मैप है। ये प्रोग्राम को बताता है कि देखो यहां से शुरू करना है, और जो वॉइड मेन है वो है उस रोड मैप पर चलने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। और हाँ, ये जो नीले रंग के शब्द हैं जैसे क्लास और वॉइड, ये भाषा के पक्के नियम हैं। इन्हें आप अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। अभी तक तो सब कुछ बड़ा सॉलिड और सेफ लग रहा है ना? एनस्क्रिप्ट जैसे टूल हैं जो एक सुरक्षित फॉरेंसिक कंटेनर में रखे सबूतों को एनालाइज करते हैं। पर क्या हो अगर इस पूरी प्रक्रिया की नींव, इसकी बुनियाद ही उतनी मजबूत ना हो जितना हम मानकर चल रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर वो डिजिटल एविडेंस बैग जिस पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं वो खुद ही सेफ ना हो? और यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सबसे कॉमन फोरेंसिक कंटेनर यानी .eo1 फाइल, उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। और सबसे डरावनी बात क्या है कि इस छेड़खानी को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो सकता है। ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वादा कि ये कंटेनर पूरी तरह टैंपर प्रूफ है, कोई भी बदलाव पकड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ है असलियत कि रिसर्च के मुताबिक सबूत की इमेज और उसका मेटाडेटा दोनों को इस तरह बदला जा सकता है कि जो चेकिंग टूल्स हैं वो भी धोखा खा जाएं, वो इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या सारे डिजिटल सबूत बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। ये बस हमें एक रिमाइंडर देता है कि जस्टिस और टेक्नोलॉजी के इस मैदान में हमें हमेशा चौकन्ना है ना होगा। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत की जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं।
पहली बात, डिजिटल सबूत बहुत जरूरी हैं, पर उनकी सच्चाई साबित होनी चाहिए। दूसरी, एनस्क्रिप्ट जैसे टूल बहुत सारा डेटा एनालाइज करने में मदद करते हैं। तीसरी, ये जो .e01 फाइल जैसे कंटेनर हैं, इन्हें सबूतों का सेफ बैग माना जाता है। लेकिन चौथी और सबसे अहम बात, रिसर्च बताती है कि इन भरोसेमंद कंटेनर्स में भी कमजोरियां हो सकती हैं। और आखिर में ये सारी बातें इस चीज पर जोर देती हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में लगातार जांच पड़ताल और सुधार की जरूरत है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला के छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि जो सच हमें दिखाया जा रहा है वो वाकई में सच है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही।